राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा से 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, आप आंखों से देख नहीं पाते तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जरूरत भी नहीं है। भगवान इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन आंखों से केवल माया देखी जा सकती है। 3 गुणों से रचित जो माया है, केवल माया देखी जा सकती है, मायापति को नहीं। मायापति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है और वो अंदर में होती है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें दर्शन देना चाहेंगे उस दिन अंदर की दृष्टि खोल देंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इन बाह्य दृष्टि से तो भगवान को देखा भी नहीं जा सकता है। तो सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। हम भला देख पाते हैं क्या? नेत्रवान होते हुए भी अंधे हैं। केवल माया का रचा हुआ शरीर, माया का रचा हुआ संसार देख पाते हैं। तो भगवान को देखने के लिए जो दिव्य नेत्र चाहिए वो कभी अंधे हो ही नहीं सकते। वो अंदर विराजमान है। नाम जप करो, भगवान तुम्हारे भाव में आकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। अभी आप जो सोचते हैं वो झांकी अंदर देख पाते हैं कि नहीं? कोई ना कोई, भले संसार की हो। हमारे जी जैसे कोई मन की चीज हो तो वो। हाँ, तो मन की आंखों से तुम देख लेते हो ना। हाँ, मन की चीज आ जाती है। हाँ, जैसे कोई आप कल्पना कर रहे हो तो आप मान लो कि महाराज जी कैसे हैं, आपने कल्पना की तो आपके अंदर आई झांकी कि नहीं आई? लेकिन हाँ, इमेजिन हो जाएगा, एक समझ में। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं और आप भावना करो कि सुना है ना कि वो कैसे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे हैं। तो आपके मानस पटल पर वो झांकी आ जाएगी जैसी आपने कल्पना की। हाँ, आ जाएगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो नेत्र हैं जिन नेत्रों से हम भगवान देख सकते हैं। क्योंकि जो ही हम भावना करेंगे वैसे ही हमारे अंदर भावना में भगवान जाकी रही। भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए तुम नाम जप करो, ये तो चिंता मत करो कि बाहरी नेत्र नहीं तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। अंदर के भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। जिस दिन कृपा करेंगे अंदर ही मिल जाएंगे। मैं चिंता नहीं करनी, ठीक है? और खूब नाम जप करो, प्रसन्न रहो। ये कभी शोक मत करना कि मेरी आंखें नहीं है। नहीं, जिनकी आंखें बाहरी नहीं होती उनकी आंखें भगवान होते हैं। चिंता मत करो, ठीक है जी। टीना जी, जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसमें हमें विफलता ही मिल रही है, तो क्या ये एक समय का फेर है या थोड़े समय के लिए नया कार्य रोक देना चाहिए ऐसे? नहीं, पूर्व में हमारा प्रारब्ध जो है वो अशुभ जोरदार है, इसलिए हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। जैसे हमारे 2 प्रकार के कर्मों से शरीर बना हुआ है। शुभ कर्म मतलब पुण्य, अशुभ कर्म मतलब पाप। जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा ये हमको मिलेंगे। क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है। और जब हमारे पुण्यों का नंबर आएगा तो सफलता, सम्मान, प्रशंसा, सत्कार ये हमको प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो। भगवान का नाम जप करते हैं, एक नियम लेकर के नाम जप करो। वो काउंटर चला है आजकल नया, तो एक गिनती रखो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 50,000 नाम। रोज नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, पूर्व प्रारब्ध क्षय होगा, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान का सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश हुए तो कैसे प्रवेश हुए? भगवान का सुमिरन करते हुए। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में चिंतन है तो विजय ही विजय है। भगवान का चिंतन करो, कभी गलत आचरण मत करो और नाम जप करो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर प्राप्त होगी। आशा गोस्वामी जी, बरसाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती है, श्री जी मेरे साथ रहती है, मुझे पूरा पक्का भरोसा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद कभी कभी कुछ बात पे भरोसा टूट जाता है महाराज जी। ऐसे में टेंशन होने लग जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है महाराज? राधा नाम जप करो, अधिक से अधिक राधा नाम जप करो।
तो हम इसी में संशय उत्पन्न हो जाता है। और नहीं तो भरोसा करो, लाडली जी तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। कृपालुता दयालुता की समुद्र हैं स्वामिनी जी, और आप उनकी सखी हैं। मान लो उनकी गोस्वामी परिकर से हैं तो आप उनकी सखी हैं, फिर चिंता क्या करना। और देखो ये बात हमको दिमाग में रखनी है कि जैसे दिन आया है तो रात्रि आएगी पक्का, ऐसे सुख आया है तो दुख आएगा। ये संसार में हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ सुख दुख से संघर्ष झेलना पड़ेगा। भगवान का अवतार हुआ तब सुख दुख झेलना पड़ा, अपने तो मनुष्य है। सोचो, जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला चक्रवर्ती सम्राट पद पे, सामय के 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, नंगे पैर तपस्वी भेष, किसी नगर में नहीं जाना, जंगल में वास करना। सोचो, जो राजकुमार जहाँ सुंदर कोमल गद्दे बिछे हैं वहां चरण रखते हैं राम जी, वही सिया जी, वही लक्ष्मण जी कंक्रीट कांटों से भरे हुए जंगल में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए। तो ये भगवान ने अवतार लेकर के हमको दिखाया कि जब हम भगवान होकर के बराबर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो तुम इंसान होके कैसे व्यतीत कर सकते हो। इस मृत्यु लोक में दुख सुख का संयोग बना ही रहेगा। आज 10 दिन सुख है तो 11वें दिन थोड़ा दुख आ जाएगा, 11वें दिन दुख है तो फिर 10 दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसा क्रम चलता है, इसलिए हमें धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। अपने इष्ट पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, लाडली जी पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि यार दुख चल रहा है, पता नहीं लाडली जी हम पर प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं। अब नाराज तो नहीं हो गई लाडली जी, लाडली जी कभी नाराज नहीं होती। ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास है। तो धन्य है आप, श्री जी की सखी हैं, खूब नाम जप करो और हर परिस्थिति में लाडली जी की जय बोलो, संशय मत करो हृदय में। आयुषी मित्तल जी कैथल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए, क्या इसका ये मतलब है कि हम केवल उनका ध्यान करें, बाकी किसी भगवान के मंदिर में न जाएं? प्रभु का मतलब क्या है? राम जी प्रभु, शंकर जी प्रभु, कृष्ण जी प्रभु, पार्वती जी प्रभु। प्रभु तत्व है, वही विविध रूप धारण किए। तुम्हारी जहां रुचि हो तो आ जाओ। मन हो हनुमान जी को पूजो, मन हो राम जी को पूजो, मन हो शंकर जी को पूजो, मन हो श्याम जी को पूजो, वही तो प्रभु है। प्रभु तो वही है। प्रभु माने होता स्वामी, ईश्वर। तो ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। जो रूप माने वो मन में आवे वो पूजो, मना थोड़ी है। कहीं मना है क्या? तो फिर कैसे? हमने कभी कहा है क्या कि किसी के मंदिर नहीं जाना चाहिए? तो फिर भगवान के तत्व में जब देखते हैं तो एक है, और जब लीला में देखते हैं तो अनेक हैं। वो अनेक रूप धारण किए हुए हैं। तो हमारी जहां श्रद्धा बने, हमारी दुर्गा जी में श्रद्धा बनती तो हम दुर्गा जी में, हमारी सिया जी में, हमारी प्रिया जी में, जहां बने श्रद्धा वहां श्रद्धा करो, मना थोड़ी है। प्रभु तो वही है। देखो, वही इतना सुंदर श्याम सुंदर है तो वही भयानक नरसिंह रूप है। वही इतना सुंदर राम रूप में है तो वही मत्स्य रूप में है, वही कूर्म रूप में है। विविध अवतार भगवान ने धारण किए, वही प्रभु तो है जी। मेरी वाइफ है यहाँ पर, हम थोड़े 15 साल से उनकी काफी तबीयत खराब रहती है तो हम उनका इतना इलाज करवा चुके हैं हर जगह से। तो अब धीरे धीरे उनकी थोड़ी सी इस चीज में जो हिम्मत टूटने लगी है, तो आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं? हाँ, नहीं, हिम्मत मत तोड़िए। 20 साल से हमारी किडनी फेल है और 20 साल से हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हम अपनी हिम्मत तोड़ी है क्या? हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, आप केवल दवाइयों का भरोसा रखते हैं और हम भगवान का भरोसा रखते हैं। आपने पाप कर्म भी कर लिए होंगे, लेकिन अपने बचपन से बाबा जी हैं। कोई भूल, कोई गलती बहुत संभाल कर जीवन चलाया, लेकिन पूर्व का पाप, पूर्व जन्म का पाप हमको दंड दे रहा है। हम उसको भोग रहे हैं, आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। तो आपका पति, भगवान की कृपा इतनी कि वो आपका सहयोग देने वाला है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा पति मिला हुआ है। ये जरूर है कि पूर्व का कोई प्रारब्ध ऐसा है जो आपके शरीर को दुख दे रहा है। तो नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित से इसको सहो,
जैसे अब हम अपने मन को रोज समझाते हैं, बस शरीर छूटा कि भगवान के दरबार में जाना है, चुपचाप सह ले, तो आनंद पूर्वक सह रहे। तो ऐसे चुपचाप नाम जप करते हुए सहती जाओ, और आपको तो दवाइयां भी मिल रही, सब व्यवस्था है, भगवान की कृपा है। आप ऐसे निराश मत होइए और हताश मत होइए। हम आपके साथ उदाहरण हैं, 20 साल से किडनी खराब है और रोज अतरे दिन रोज डायलिसिस हो रहा है, कितनी परेशानियां हैं। तो हर कष्ट को सहने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, निराश मत होइए, ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं ध्यान योग करती थी जिसके कुछ परिणाम भी मिले, मगर अचानक से मेरी रुचि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति योग में प्रबल हो गई। मगर जब भी मैं भक्ति योग करती हूँ, अच्छा, वो ध्यान योग में ही बदल जाता है। मैं ये बताओ कि ध्यान योग में तुम्हें क्या सफलता मिली? कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती हो? कितने महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो?